नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड टीवी 24/7 न्यूज। मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर। आज की बड़ी खबर, प्रतापगढ़ के कुंडा से 17 से 20 नवंबर 2026 तक होने जा रही है भव्य रामकथा। देखें पूरी खबर। चैनल को मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के हर जिले से रिपोर्टर की आवश्यकता है। इच्छुक महिला पुरुष संपर्क करें। धन्यवाद। जय सियाराम सनातन भाइयों, आज ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बालाजी सरकार के द्वारा कही जाने वाली रामकथा व राजा भैया के द्वारा कराई जा रही दिव्य रामकथा में आसपास के जिले वाले भाइयों को ये जानकारी दे रहा हूं, वो आके कुंडा दर्शन कर पुण्य प्राप्त करें। शायद ये रामकथा सबसे बड़ी हो। आशीर्वाद की नदी बहेगी, देश विदेश से भी मेहमान आएंगे। हमारा देश सनातन की ओर बढ़ रहा है। बस आप सबको एक होने की जरूरत है, बाकी राजा भैया पर छोड़ दीजिए। कृपा करके सभी सनातनी भाई इस वीडियो को अपनों के पास तक जरूर शेयर करें और 17 से 19 नवंबर 2026 को इस रामकथा में अपनों के साथ कुंडा प्रतापगढ़ जरूर पहुंचें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बेबाकी से सच बोलने वाले एकमात्र नेता विधायक राजा भैया क्या कहा, यह जानने के लिए देखें पूरी खबर। आगे सुने। सनातन के आगे झुकना पड़ेगा सभी को। सनातनी हो तो सनातनी दिखना भी चाहिए। कलावा पहना करें आप लोग और माथे पे तिलक जरूर लगाएं। सनातन के लिए खुलकर बोलें और लड़ें भी। साथ में धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन करिए। जब तक सनातन सुरक्षित है तब तक संविधान सुरक्षित है, यह बात कही राजा भैया ने है। साथ ही एक न्यूज चैनल ने जब पूछा कि मगरमच्छ आज भी है, तो राजा भैया ने कहा, आइए हम दिखाएंगे। अगर आप जीवित वापस आ गए तो मान लीजिएगा कि नहीं है, और अगर वहां विलीन हो गए तो ये मान लें दर्शक कि वहां पर हैं। आगे आप लोग सारी बात खुद राजा भैया से सुने, क्या कहा। धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण बात, अन्य धर्मों को आरंभ करने वाले एक व्यक्ति, एक महानुभाव थे। हिंदू धर्म की उत्पत्ति किसी एक महानुभाव से नहीं हुई है, ये शाश्वत है, इसीलिए इसको सनातन कहा गया है। तो सनातन के आगे तो झुकना पड़ेगा, सबको झुकना पड़ेगा। सनातनी हो तो सनातनी दिखना भी चाहिए। कलावा पहना करिए, आप लोग टीका लगाया करिए, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करिए। हिंदुत्व के पक्ष में, सनातन के पक्ष में, राष्ट्र के पक्ष में बोलने को, लड़ने को, भिड़ने को, मुखर होने को सदैव तत्पर रहिए। अपने छोटे भाइयों को एक और संदेश देना चाहता हूं कि सनातनी हो तो सनातनी दिखना भी चाहिए। कलावा पहना करिए, आप लोग टीका लगाया करिए, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करिए। वो आपको आकर के हम दिखाएंगे। अगर आप जीवित वापस आ गए तो मान लीजिएगा कि नहीं है, और अगर वहाँ विलीन हो गए तो ये मान लें दर्शक कि वहाँ पे है। बहुत बहुत धन्यवाद। और संविधान की बात कर रहे हैं। देखिए, जो हमने कहा है वो एकदम स्पष्ट कहा है और बहुत सरल भाषा में कहा है। ऐसी भाषा में कहा है कि चाहे कोई अशिक्षित हो, चाहे बालक हो, बालिका हो, सबके समझ में आ जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग नहीं समझना चाह रहे वो जानबूझ करके नासमझ बनते हैं, और हम आभारी हैं समाज के सभी वर्गों का, छात्रों से लेकर के, अधिवक्ताओं से लेकर के, किसानों से लेकर के, नौजवानों तक, व्यापारियों का, जिन्होंने बड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया इस बात का। और हम अपनी वो बात फिर दोहराते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तभी तक है जब तक वो हिंदू बाहुल्य है। कोई भी मुस्लिम बाहुल्य देश, पूरी धरती पे 57 देश है, कोई भी मुस्लिम बाहुल्य देश वो सेक्युलर नहीं है, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। वहां शरिया कानून चलता है। ये तो दुनिया की हकीकत है, सच्चाई है। इसको सभी को देखना होगा, समझना होगा, और यही सच्चाई है। पुनः उस चीज पे बल देते हुए कि जो हमने तब कहा था वही अब कह रहे हैं, और न समझने का नाटक न करें लोग, उसको समझें। और जो हमने कहा है वो राष्ट्र हित में कहा है, धर्म हित में कहा है। नहीं, ये एकदम अलग विषय है। उसके कारण ये कथा कराने का सौभाग्य हम सब लोगों को मिला, ऐसा नहीं है। वो भी श्री देवव्रत जी महाराज का भागवत का कार्यक्रम था, वहां पे हमने ये कहा था।
और अपने उन शब्द को दोहराते हैं कि संविधान तभी तक है जब तक हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और धर्मनिरपेक्ष तभी तक है जब तक हिंदू बाहुल्य है। बंटवारा हमारे देश का हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ। मुसलमानों ने ये कहा कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते हैं। इतिहास पढ़ें, यहां किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते हैं, हमको एक अलग राष्ट्र चाहिए। इस तरह से देश के टुकड़े हुए। हिंदुओं ने तो उल्टा रोका मुसलमानों को कि नहीं, आप वहां मत जाइए, हम भाई भाई की तरह रहेंगे, यहां रहेंगे। और इस बात को हम असेंबली में भी कह चुके हैं, विधानसभा में भी कह चुके हैं, आज आप लोगों के सामने फिर दोहरा रहे हैं। तो जो सच्चाई है समाज की, देश की, उससे हम लोग मुंह न मोड़ें, उस पर आंख न बंद करें, और उस पर मुखर होकर के बोलें। और आप लोग के माध्यम से विशेषकर नौजवानों को ये हम कहें कि धर्म हित में, राष्ट्र हित में मुखर होकर के बोला करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। 17, 18, 19 और 20 नवंबर को श्रद्धेय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार की श्री राम कथा का आयोजन बेती में है। इस विशाल कार्यक्रम के आयोजक जनसत्ता दल परिवार के सभी सदस्य हैं, और पूरा जनसत्ता दल इसका यजमान है, जिसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। और आप लोग के चैनल के माध्यम से, आपकी लेखनी के माध्यम से, आपके श्रोता, आपके पाठक, जहाँ जहाँ तक ये संदेश जाए, सभी लोगों को सादर सस्नेह आमंत्रण है। और सुमधुर श्री राम कथा का श्रवण करें, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करें। और श्री राम कथा के साथ ही साथ 2 दिन इसी में दिव्य दरबार भी लगेगा, जो कि आप लोग जानते हैं दिव्य दरबार का भी आयोजन होता है। तो यही महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए, और समस्त जिले की इच्छा थी, सभी लोगों की इच्छा थी कि बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पधारें, और उनसे जब वार्ता हुई तो उनकी भी बड़ी हार्दिक इच्छा थी। तो ये बड़ा सुखद संयोग रहा। तो आगामी 17, 18, 19 और एक दिन और उनसे बढ़वा लिया गया है। कृपा पूर्वक उन्होंने 20 का भी दिन दे दिया है। 20 को जो कथा होगी वो सुबह 10 से 2 होगी, पहले टाइम होगी। बाकी कथा का समय 2 से 5 है। जब रोजा अवतार करा सकते हैं तो जनसत्ता दल श्री राम कथा कह नहीं करा सकता है। ये तो बहुत सराहनीय है, और आप लोगों को इसकी सराहना भी करनी चाहिए। और जनसत्ता दल के पूरे परिवार के कर्मठ कार्यकर्ता, वो सब इसके आयोजक हैं, और जनसत्ता दल की तरफ से भव्य श्री राम कथा। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आप लोगों को, ये परंपरा रही है कि साहब राजनीतिक दल हैं तो रोजा अवतार आदि कराते हैं, तो आपका जनसत्ता दल जो है वो श्री राम कथा करा रहा है। आप सभी आमंत्रित हैं।